What is the reason of hose failure of the hose? What is the reason of failure of hose? आखिर होज फेल क्यों हुआ? कस्ट मैन्युफैक्चरर का तो कोई डिफेक्ट नहीं. मैन्युफैक्चरर गिव द वारंटी एंड गारंटी फॉर ओनली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. कौन सा मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? आपको किसका गारंटी देगा? किसका देगा? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो हमारी गारंटी है. अब जैसे होज कोई भी परचेज करता है तो वारंटी पूछता है ना, आप कितने महीने का गारंटी देते, कितने होज का, सब कुछ फाइनल हो गया, बाद में पूछता है कि वारंटी कितने दिन का है, कितने महीने का है, कितने साल का है. तो आप क्या बोलोगे कि होज का, देखो होज का कोई वारंटी नहीं रहता है, होज का कोई वारंटी नहीं दे सकते. वारंटी एक होता है कि आप उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सुधार सकते. गारंटी का मतलब कि आपको रिप्लेसमेंट देना ही पड़ेगा. तो कोई भी प्रोडक्ट का आपको गारंटी नहीं दिया जाता. आप फ्रिज लेते हो, कूलर लेते हो, फैन लेते हो, जो भी लेते हो, वारंटी देता है कि आप कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम उसको कुछ करेंगे. गारंटी का मतलब होता है कि आपको पूरा फिर उसको जैसा था वैसा करके देना होगा. तो कोई भी गारंटी आपका वर्ड नहीं आना चाहिए, वारंटी आना चाहिए, है ना. हमारा जो होज का वारंटी है 6 मंथ. डिपेंड ऑफ द, अगर ये कंडीशन आप मेंटेन किया है तो कौन कौन सा कंडीशन मेंटेन किया है कि आप जो है फर्स्ट इसमें होज का रीजन क्या होता है फेल होने का? एक तो बेंड रेडियस होता है. बेंड रेडियस जो है होज को फेल करने में काम करता है. आवश्यकता से अधिक उसको बेंड करोगे तो क्या होगा? फेल होगा. अब मान लीजिए बेंड रेडियस आप ये होज जो है इतना ही बेंड हो पा रहा है और इसको ज्यादा बेंड करने को कोशिश करो तो भी शेप ले लेगा. इसको किंग बोलेंगे. क्या बोलेंगे? किंग बोलेंगे. और ये पूरी तरह से आप ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये दोनों में क्या फर्क है, ध्यान देना. ये आपका बेंड रेडियस बराबर है. एक जो होज है अब देखो कि यहाँ पर आईडी सब बराबर है, इधर आईडी बराबर है, यहाँ पर आईडी बहुत कम हो गया, किंग हो गया, होज दब गया. अब जैसे घर में पानी पटाते हो, जहाँ पर सडनली पाइप वहां पर बेंड हो जाएगा तो वहां पर फट जाएगा, या तो पानी रुक जाएगा, या तो जहां पर आप यहाँ पर कनेक्ट किया हो वहां से रिवर्स मारने लगेगा. ओके, अगर रिवर्स मार गया तो बच गया यहाँ फटने से. अगर बेंड हो गया, पानी रुक गया, मगर इधर रिवर्स भी नहीं जा रहा, इधर भी नहीं जा रहा, यहाँ पर ही होज फटने का चांस रहेगा. राइट. उसी तरह से ये भी होज है, जो भी इसको अगर से पास कर रहे हो, अगर रुकने का कोई रुकावट नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, तो होज का लाइफ रहेगा. सर हो सकता है आपका आदमी ने सडनली बेंड कर दिया हो सकता है उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दिया हो. आप रोड पे एक दूसरे रोड पे कभी भी आप देखा होगा कि कोई ना कोई ऐसा पाइप लेके जाता है, तो लोहे के पाइप के अंदर से पाइप लेके जाता है ताकि गाड़ी आ जाए तो पाइप पर दबेगा नहीं. तो ये हो गया कि बेंडिंग आप कितना करते हो, इसकी वजह से होज फेल हो गया तो उसमें मैन्युफैक्चरर का कोई डिफेक्ट नहीं है. सेकंड थिंग, शार्प इजेस से बचाना होगा. होज जो है क्या है, जिसे चाकू से, तेज धार से, पंचर होने से. अब मान लीजिए आप बहुत मर्जरी कार ले लिए, बहुत अच्छा कार लिए, लेकिन रोड इसे रोड पर लेके जाना पूरा कीला है, अच्छा रोड नहीं, तो पंचर होना निश्चित है. तो आपका आदमी क्या करता है, उस होज को किस तरह से हैंडलिंग करता है? कई शार्प जैसे ऐसे घसीट दिया, होज पंचर हो गया, या ट्रांसपोर्ट वाला उस पर एक के ऊपर लोहा डाल दिया होज के ऊपर. इसलिए हम लोग तो होज को 2-3 ट्रांसपोर्ट को सजेस्ट करते हैं, VRC और VRL. बाकी ट्रांसपोर्ट में होज 100% डिफेक्ट होगा. तो थिंग्स दूसरा हो गया, शार्प इजेस से आपको बचाना होगा. दूसरा जो है, आपका सर्विस के बाद उसको हैंडलिंग कैसे करते हैं? क्या उसको वॉश करते हो? आप में से मान लीजिए सपोज आपने ये 4 इंच का होज लिया, ठीक है,
4 इंच का होज आप क्या कर रहे, फ्लाई पास कर रहे हैं ना डेली, सीमेंट पास कर रहे, फ्लाई पास कर रहे, तो फ्लाई पास करते करते आप पानी के बाल्टी आप ऐसा ले लेते हो, वाटर पानी का बाल्टी, इसमें डेली पानी आप यूज करते हो, डेली पानी यूज करते हो, और उसको कभी साफ ही मत करो, या बाथरूम में एक बाल्टी रख दो, डेली उसका पानी यूज करो, कभी साफ ही मत करो, तो एक लेयर स्केल जम हो जाता है, जम जाता है ना स्केल, उसको सब पलटी मारो 6 महीने के बाद तो इतना बड़ा बड़ा परत निकलेगा, निकलता है ना, वो कहाँ से आ गया, पानी के अंदर से आया ना स्केल। उसी तरह से एवरीथिंग इज वाटर, एवरीथिंग इज मॉइस्चर, मॉइस्चर बोलते, मॉइस्चर बोलता पानी हर जगह है ना, उसको मॉइस्चर बोला जाता है, जो पानी दिखाई नहीं देता मगर है, वाटर है मगर दिखाई नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, मॉइस्चर, क्या बोलता है, मॉइस्चर। तो फ्लाई के अंदर भी मॉइस्चर होता है। सीमेंट को अगर आप ऐसे ओपन एरिया में ला के रख दो तो मॉइस्चर जाकर उसको पत्थर बना देता है। क्या पानी आपने डाला था? नहीं, वाटर के एयर के कांटेक्ट में आने से पत्थर बन गया, क्योंकि एयर में मॉइस्चर है। क्या है? एयर में क्या है? मॉइस्चर है। क्या उसको अवॉइड किया? उसी तरह से होज में आपका डेली सीमेंट पास कर रहे हो सर, डेली, लेकिन आप उसको क्लीन नहीं करो। जहां पर होज 4 इंच आईडी था वो धीरे धीरे 2 इंच आईडी हो गया। अब आप यूज उतना ही करने वाले हो, उसी के हिसाब से एप्लीकेशन देख रहे हो, प्रेशर और सही देख रहे हो। तो जब भी आप होज यूज करते हो तो एक बार आपके पास कंप्रेसर से एक इंच को खोल के दूसरे इंच से इसको कंप्रेसर से साफ कर दो जब आपका काम हो जाता है। तो देखो आपका होज जो है ना 6 महीना क्या, 2 साल क्या, 3 साल क्या, 4 साल चलता है। इसलिए उसका हैंडलिंग बहुत जरूरी है। ये रीजन होगा कि आपका रख रखाव अच्छा नहीं है, दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा रीजन आपको बताना होगा कि सर आपका होज हमारा जो है संध्या फ्लेक्स में कभी फेल हो ही नहीं सकता है। आपका क्या हैंडलिंग अच्छा नहीं है, आपका आदमी जो है उसको खींच रहा है। कोई भी चीज है आप खींचोगे तो रबर का नेचर है क्या, ब्रेस होगा, क्या होगा, घिसेगा, है ना, घिसते घिसते उसका ये लेयर कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। और खींचने से क्या होगा, उसमें आपका देखिए ऐसा फ्लैंच लगा हुआ, फ्लैंच जो न्यूपल पे बना हुआ है, ये जो फ्लैंच है ये न्यूपल पे बना हुआ है, यहाँ पर 2 स्टॉपर लगा है, इसके ऊपर लगा हुआ है। जब आप खींचते हो तो ये जो आपका होज का जो फ्लैंच है वो नीचे रुकता है, नीचे क्या होता है, रुकता है। आप होज पाइप होज को खींच रहे हो जमीन पर तो उठा नहीं रहे हो, खींच रहे हो, तो क्या है कि बिना फ्लैंच का अगर होज है तो इजी आपको खिसक के जमीन पर से आ जाएगा। लेकिन आपका जो है फ्लैंच लगा हुआ है तो फ्लैंच जो है कि आपको तो मट्टी को पकड़ के ले रहा, लोड ले रहा, तो लोड लेने के टाइम में होज जो है इलोंगेट हो रहा है, खिंचाव आ रहा है, वो फ्लैंच उसको रोक रहा है जमीन पे, आपका आदमी उसको खींच रहा है एक साइड से, तो होज क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, जो कि 7.5% से ज्यादा इलोंगेट नहीं होना चाहिए। कोई चीज को खींचोगे एक ऐसा समय आएगा कि टूट जाएगा, तो इलोंगेट हो रहा, बार बार डेली खींच रहे, बेल भी इधर लेके जा रहा, फिर लगा रहा, निकाल रहा। लेकिन एक चीज जो होता है कि एक जगह फिक्स कर देते हैं तो सालों साल चलता है, और एक सामान जो होता है उसको डेली हम यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के वहाँ, तो उसका लाइफ कम हो जाता है। तो उसी को बोला जाता है कि हैंडलिंग, आप उसको किस तरह से हैंडलिंग कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका होज को लाइफ देने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं।